नाम ही पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। डर गया डॉन, जेल में माफिया मुख्तार को किससे खतरा है? क्या सचमुच हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है? आखिर किस आधार पर मुख्तार को लगता है कि कोई जेल के अंदर उसकी हत्या करवा सकता है, जबकि जेल की सुरक्षा बाकी जेलों से अच्छी है? मुख्तार के लिए अलग से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, फिर भी डर में क्यों है? डर में पूर्वांचल का डॉन, दशकों तक दहशत फैलाने वाला खौफ में, मौत बांटने वाला जिंदगी की भीख मांग रहा है। जेल में हुकूमत चलाने वाले गैंगस्टर की नींद गायब है। मुख्तार ने आरोप लगाया है कि किसी ने उसकी मौत की सुपारी ली है। 5 करोड़ की सुपारी लेकर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन वो कौन है जो मुख्तार के पीछे पड़ा है? या ये सिर्फ एक मुख्तार का वहम है? बांदा जेल बंद माफिया मुख्तार अंसारी को खुद से भय लगने लगा है। वो उसको डर है कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। इसको लेकर के बार बार वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बांदा जेल में मुख्तार की नींद क्यों गायब है? उसे मौत का डर क्यों लगता है? जेल में सुरक्षा के बावजूद वो खौफ में क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। जेल में मुख्तार के 2 करीबियों की हत्या हो चुकी है। सबसे पहले बागपत में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। 2018 में जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को गोली मार दी गई। जिस वक्त मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई उस समय मुख्तार बांदा जेल में था। मुख्तार का दूसरा करीबी मेराज अहमद भी जेल में मारा गया। मेराज अहमद की हत्या चित्रकूट की जेल में हुई। मेराज के साथ मुकीम काला भी मारा गया। जेल में इन हत्याओं से मुख्तार को डर लगता है। जब मेराज की हत्या हुई उस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था। बाद में उसे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए मुख्तार को डर है कि कहीं जेल के भीतर उसकी हत्या न हो जाए। इसलिए जब भी वो कोर्ट में जाता है, जज के सामने अपनी जिंदगी की सुरक्षा मांगता है। हालांकि बांदा जेल में शिफ्ट करने से पहले जेल प्रशासन ने जेल के चारों ओर 50 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। जेल के अंदर 2 अतिरिक्त चौकी भी बनाई गई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के साथ 10 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। मुख्तार अंसारी कहना है कि जेल के अंदर जो है कुछ संदिग्ध लोग जा रहे हैं जो उसकी हत्या कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बांदा जेल के अंदर बाहर खड़े हैं हम, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और मुख्तार का कहना है कि इन कैमरों के जो है दिशा परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद कुछ संदिग्ध लोग जेल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे पे तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार मुख्तार जब हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा गया है, मुख्तार के आने के बाद से जेल को हाई सिक्योरिटी बना दिया गया है, तो फिर मुख्तार अंसारी को जान का खतरा कैसे सता रहा है? बाराबंकी और मऊ की वर्चुअल पेशी में मुख्तार ने जज के सामने गिड़गिड़ा कर कहा कि संदिग्ध लोग जेल में आ रहे हैं। बिना एंट्री किए लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। जेल के कैमरों की दिशा बदल दी जाती है। सेल में भी कैमरे नहीं हैं। मुख्तार के इन आरोपों और आशंकाओं के बाद न्यूज 18 की टीम जब बांदा जेल के बाहर पहुंची तो वहां पर पाया कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लोगों की जांच हो रही है। जेल के अंदर जाने वालों की एंट्री की जा रही है और सब पर नजर रखी जा रही थी। मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं और बिना एंट्री किए हुए ये अंदर किसी भी शख्स को नहीं जाने देते। ना तो कुछ संदिग्ध सामान जाता, सामान की भी गहन तलाशी होती है। उसके बाद यहाँ से जब ये निकलते हैं तो लगभग कहा जाए तो 40 पुलिसकर्मियों के बीच से और जेल के कर्मचारियों के बीच से होकर व्यक्ति जो है अंदर मुलाकात करने पहुँच पाता है। जिस वक्त मुख्तार को बांदा जेल लाया गया उसी वक्त जेल प्रशासन ने बैरक के अंदर 5 कैमरे लगाने का दावा किया। कैमरे से निगरानी की तस्वीरें भी सामने आई। लखनऊ से भी निगरानी के लिए सिस्टम बनाए गए हैं, यानी लखनऊ के अधिकारी बांदा के जेल के अंदर की गतिविधियों को देख सकते हैं। साथ ही जेल स्टाफ में भी फेरबदल किए गए।
यानी बांदा जेल में कई गुना सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बावजूद मुख्तार डरा हुआ है। ये क्या नाम है आपका? आप एंट्री कर रहे हैं, अंदर लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं? एंट्री करके जाते हैं या बिना एंट्री किए जाते हैं? एंट्री करके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और कारण क्या है और इन आउट टाइम दोनों सब डाले जाते हैं और बिना एंट्री बिना सामान चेक किए किसी को प्रवेश किया नहीं दिया जाता। 17 अगस्त को फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की विशेष सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट नंबर 4 में मुख्तार बांदा से पेश हुआ था। उस दौरान मुख्तार ने जज से कहा कि उसकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। मुख्तार ने यह भी कहा कि हत्या करने वाले पर लगे केस हटा लिए जाएंगे। मुख्तार ने जज से गेट बुक और CCTV फुटेज जांच कराने की मांग की थी। अब आपको मैं अंदर की नज़ारा दिखा दूं। देखिए ये जो है ये प्रथम चौकी बनाई गई जेल के अंदर, पहला गेट है जो कि इस चौकी से होने के बाद यहाँ पर गहन तलाशी होती है, जांच होती है, उसके बाद यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकता है व्यक्ति। और ये जेल के अंदर भी एक चौकी बनाई गई है जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। PSC भी डेढ़ सेक्शन यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। तो ऐसे में मुख्तार के जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, मुख्तार कह रहा है कि उसको जान का खतरा है, उसके नाम से 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है और कभी भी किसी भी अपराधी के द्वारा उसकी जेल के अंदर हत्या कराई जा सकती है। कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और मुख्तार की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। 26 अगस्त को भी आजमगढ़ कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पेशी में आए, बात किए, अपने ग्रीवांस बताए और असुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बैरक में CCTV कैमरा लगा दिया जाए ताकि जो है हम भी सुरक्षित रहें, सब लोग रहें। और टीवी की अब तक उनकी डिमांड जो है लीगल डिमांड है वो अब तक पूरी नहीं किया जेल प्रशासन ने। मुख्तार कई साल से जेल में बंद है, उसे जान का खतरा है, डरा हुआ है, लेकिन कभी आम जनता इससे डरती थी। अपनी दबंगई के बल पर अरबों का कारोबार बनाया था, सोचा था कि उसकी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन वक्त ने करवट ली और कानून ने जब अपना काम शुरू किया तो एक एक कर उसका अवैध साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इसी कड़ी में गाजीपुर में और बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार का गोदाम। ये सड़क गोदाम तक पहुंचाती थी, लेकिन प्रशासन ने अब रास्ता काट दिया है। गोदाम को जोड़ने वाली सड़क बंद कर दी है। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी के गोदाम को जाने वाली सड़क जो अवैध रूप से बनाई गई थी उसके निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आखिर जिला प्रशासन ने सड़क क्यों बंद कर दी? ये सड़क अवैध क्यों थी? अक्सर किसी की सड़क बंद नहीं की जाती, लेकिन जिला प्रशासन को मुख्तार के गोदाम की सड़क क्यों बंद करनी पड़ी? दरअसल गाजीपुर के फतेहुल्लापुर गांव में मुख्तार का गोदाम उनकी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर है। गोदाम के पास पहले एक बड़ा तालाब था। मुख्तार ने अपने बाहुक का इस्तेमाल कर पहले तालाब पर कब्जा किया और नियमों को ताक पर रखकर सड़क बना दी। नंदन क्षेत्र में फतेहुल्लापुर पड़ता है। यहाँ पर विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जिसके मालिक में आफशा अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, वह अनवर सजाद और सजरील रजा और अन्य, इनके द्वारा अपने निज उपयोग के लिए, निज लाभ के लिए ये ताल की ज़मीन जो कि इसका नंबर 437 रकबा पड़ता है, इस ज़मीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने रास्ते को बंद कर दिया ताकि मुख्तार का परिवार इस अवैध सड़क का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना कर पाए। योगी सरकार में मुख्तार की अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त की गई है या धराशायी कर दी गई। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ में कई संपत्तियों को गिरा दिया गया। यूपी सरकार की माने तो यूपी में अब तक अपराधियों की 1500 करोड़ की संपत्ति
कुर्क की गई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।